लाइट ये नहीं। नमस्कार, शेक्सपियर ग्रुप की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम आधे अधूरे का एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश और इस दृश्य को निर्देशित किया है मनोज यादव। फाइल ढूंढ रहा नहीं ढूंढता। पापा देख रहे हैं कि फिर से बात कर रहा है। चिल्लाती भी हो। चिल्ला रही है। शो के अंदर शो किसी ने क्या था? शो पापा की वो शो अंदर क्या कर रहा है सब? मैं तो सोती नहीं थी तो बड़ा सो रहा है। तब मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? बिल्कुल झूठ। शेपर ना छोड़ दिया क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा था। कैसी लगेगी मेरे चेहरे? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। मेरी बात तो सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींचा था, बाहर आकर फ्रेंच कट बता रहा है। मुझसे एक बात पूछो। इस लड़के की क्या उम्र है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र ये रही। 13 साल की उम्र है। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी होनी सच्ची चाहिए। नहीं जो उसके बाल खींचता फिरे। तब तो सचमुच मुझे गलती माननी चाहिए। जरूर माननी चाहिए। मैंने खामखा उसके हाथ से वो किताब छीन ली। झूठ बोल रहा है, मैंने देखी भी नहीं है किताब। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं है किताब। नहीं देखी? तू तकलीफ नहीं कर मुझसे तो भी कुछ नहीं। मैंने जरा निकाल कर देखी तो। मैं देख सकता हूँ? और ऑर्डर! कि इसकी उम्र कितने साल है? क्यों इस वक्त ये वही किताब है ना? कैसे होगा? ठहरो, पहले मैं ये जान सकता हूँ किसी ने कि मेरी उम्र कितने साल है? ऐसी क्या बात कह दी किसी ने की? मैंने पूछा मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? तुम्हें पूछ कर जानना है क्या? हाँ, पूछ के नहीं जानना है। कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार ढोके और उनमें से कितने साल बीते मेरे इस परिवार की देखरेख कर, और उसके बाद मैं पहुंचा कहाँ? या कि जिसे देखो कोई मुझसे उल्टे ढंग से बात कर, जिसे देखो कोई मुझसे बदतमीजी से पेश आता। मगर डैडी मैंने तो इसलिए कहा था कि हर किसी के पास एक ना एक वजह होती है। इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं पूछता हूँ मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वजह से कुछ भी कहते हैं चुपचाप सुनता रहूं? हर वक्त की ढक्कार, हर वक्त की कोच। सब किसे सुनाया तुम? किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वो तो एक रबर स्टैम्प से ज्यादा समझते नहीं है कुछ। बस जब जरूरत हुई रबर स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात है क्या निकलते? नहीं, पूछ रहे थे मुझे से। रबर स्टैम्प माने क्या होता है? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? ये सब करता नहीं किसी को भी इनसे घर में। किस माने नहीं कहते कि किसी माने में नहीं। मैं इस घर में एक रबर स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ। बार बार घिसा जाने वाला रबर का टुकड़ा। फिर भी क्या कोई मुझे वजह बता सकता? एक भी ऐसी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? नहीं बता सकता ना? मैंने तुमसे एक छोटी सी बात पूछी थी। हाँ, छोटी सी बात ही तो है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब आज तक बाहर वाले लोगों से मिल सकता है इस घर में। इस घर का आज तक जो कुछ बना है और आगे बन सकता है सब बाहर वाले लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब कुछ बिगड़ता है और आगे भी बिगड़ता रहेगा। ये एक दिन घर से क्यों भाग गया? मेरी वजह से। ये अचानक ये बेकार क्यों घूमा? मेरी वजह से। ये अचानक घर से क्यों भाग गई? मेरी वजह से। और तुम भी तो इतने सालों से सोचती रही हो कि सुन रहे हो तुम लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं, इन सबकी जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं। फिर भी मैं इस घर से चिपका क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब घर घुस रहा हूं। मेरी हड्डियों में जंग लगा। मैं नहीं जानती। कुछ तुम ऐसा महसूस करते हो कि सचमुच महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कीड़ा हूं जिसने इस घर को अंदर ही अंदर खा लिया, पर अब पेट भर गया है, हमेशा के लिए भर गया। और वैसे भी अब बचा क्या इस घर में खाने के लिए? धोखा। लौट आएंगे रात तक। शुक्र से मुझे यही सब होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है वहाँ? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? दोस्ती की कोयला है। तुम यहाँ एक मिनट नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किट 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 किट। और खाने के लिए कोयला। अब उधर आने के तमाचे और खाने हैं। मैं देखता हूँ इसे कम से कम इस लड़की को। सुन। पहले मैं जाकर इसे पहले तो यहाँ बात सुन।
अंदर अंदर अंदर